इंग्लिश वोकेबलरी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स हमें स्पेलिंग्स को समझने में मदद करते हैं, उनकी फॉर्मेशन को पहचानने में मदद करते हैं। जो स्पेलिंग में 7 से 8, 9, 10, 11, 12 तक वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को समझने में हेल्प करते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स ए से लेकर जेड तक होते हैं। रूट वर्ड्स में सफिक्स आते हैं और परफिक्सेस भी आते हैं। सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड्स के लास्ट में लगते हैं। अब परफिक्स प्री यानी कि पहले, यानी कि वर्ड्स के पहले लगने वाले होते हैं प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट है वर्ड्स के पार्ट। यहाँ पर वर्ड जो दिया गया है वो है अनहेल्पफुल। अन यहाँ पे है प्रीफिक्स यानी कि बिगनिंग में लगने वाले। यहाँ पर हेल्प है रूट। रूट होते हैं ओरिजिनल वर्ड यानी। देन नेक्स्ट है फुल। फुल यहाँ पर है सफिक्स और इन तीनों से मिलकर बना है ये वर्ड अनहेल्पफुल। सबसे पहला रूट वर्ड है ए। ए मीन्स विदाउट। विदाउट यानी कि ए के बिना। सबसे पहला वर्ड बनता है अबैस। अबैस जो बना है वो ए प्लस बैस बी वो डबल एस से बना है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसका मीनिंग है विदाउट बॉटम और हिंदी में से बोला जाता है रसातल। नेक्स्ट है सेकंड एक्रोमेटिक। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसका मीनिंग है अ यानी विदाउट और क्रोम का मतलब है कलर यानी कि विदाउट कलर, बिना कलर के, यानी कि रंगहीन। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है अनहाइड्रस। यहां पर अनहाइड्रस में पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और एनहाइड्रस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एन और हाइडर। एन मीन्स विदाउट, हाइडर यानी कि हाइडर और हाइड्रो ये जो होते हैं ये वाटर के लिए यूज किए जाते हैं यानी कि विदाउट वाटर। और जो यहाँ पर OUS है इसकी वजह से इस वर्ड अनहाइड्रस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। OUS की वजह से यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच है अनहाइड्रस का एडजेक्टिव। हिंदी में से बोला जाता है बिना पानी के यानी निर्जल। नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड है अमोरल। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है अ प्लस मोरल। अ मीन्स विदाउट और मोरल मीन्स होता है नैतिक, यानी कि इस वर्ड का मतलब है अनैतिक और इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है 5। इस वर्ड में पार्ट ऑफ स्पीच है 2, नाउन और एडजेक्टिव। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ए प्लस सेक्सुअल यानी कि विदाउट सेक्सुअल फीलिंग और एसोसिएशन। इस वर्ड का हिंदी में मतलब है अलैंगिक। नेक्स्ट है यहाँ पर रूट वर्ड है ए। ए का यहाँ पर मीनिंग है ओन। नेक्स्ट है अफायर। अफायर का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है यहाँ पर ए प्लस फायर यानी कि ऑन द फायर यानी कि जलती हुई अवस्था में होना। नेक्स्ट है असोरी। असोरी में पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब और
यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ए प्लस सोरी। सोरी का मतलब होता है तट, ऑन द सोरी यानी कि तट पर। नेक्स्ट है 8 नंबर वर्ड, और इस वर्ड का मीनिंग है पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और एडवर्ब। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ए प्लस साइड। ए यानी कि ऑन और साइड पर यानी कि ऑन द साइड, साइड पर होना यानी कि अलग या एक और होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रूट वर्ड एब मीन्स नोट। इससे बनने वाले शब्द हैं यहाँ पर एबनॉर्मल, यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एबनॉर्मल में एब प्लस नॉर्मल यानी कि जो नॉट नॉर्मल, जो सामान्य नहीं है यानी कि असामान्य। 10th नंबर है एब्सेंट। एब्सेंट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड एडजेक्टिव। यहाँ पर एब प्लस सेंट से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है नॉट प्रेजेंट यानी कि अनुपस्थित, उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेशन। एब्रेशन का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एब्रेशन यानी कि एक डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि सामान्य से विचलन और सामान्य से हटना, इसे बोला जाता है एब्रेशन। 12 नंबर वर्ड है एब्सेंटेंस यानी कि एब्स्टिनेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एब्स्टिन प्लस ENCE। जिन वर्ड्स के लास्ट में ENC होता है सामान्य तौर पर वो उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, यानी कि जो नॉट इंडल्जिंग इन अल्कोहल और सेक्स, यानी कि जो इन एक्टिविटीज़ के में शामिल नहीं होते अल्कोहल वगैरह में, और तो उन वो अपने एपेटाइट के ऊपर क्या रखते हैं, संयम रखते हैं। तो अब इस नेक्स्ट वर्ड एक्रो। एक्रो मीन्स हाइट, टिप और बिगनिंग। इसे बनने वाला वर्ड है एक्रोबैट। एक्रोबैट का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एक्रो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक्रो प्लस बैट यानी कि ए हाई वॉल्कर यानी कि कलाबाज, खेल दिखाने वाला नट को हम बोलते हैं एक्रोबैट। ये यहाँ पर कलाकार हैं और जो कला दिखा रहे हैं अपनी, ये इन्हें बोला जाता है एक्रोबैट। नेक्स्ट है एक्रोनियम। एक्रोनियम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसे बोला जाता है हिंदी में प्रथमाक्षरी शब्द। एक्रो प्लस नियम। एक्रो का मतलब होता है बिगिनिंग और नियम का मतलब होता है नेम या लेटर, यानी कि ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड एक्रोनियम। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। यहाँ पर एक्रोफोबिया का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एक्रोफोबिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक्रो प्लस फोबिया। एक्रोफोबिया में एक्रो का मीन्स है हाइट और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि ऊंचाई से डर लगना, फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एक्रो प्लस पोलिश यानी कि ए सिटाडेल इन एंसेंट ग्रीक सिटी बिल्ट ऑन ए हिल, यानी कि एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग बनाया जाता था, जो किला बनाया जाता था, उसे बोला जाता है एक्रोपोलिस। हिंदी में बोलते हैं इसे दुर्ग। इसकी जो इमेज है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहा है
शहर में एक बड़ी पहाड़ी पर बना एक सिटाडल यानी कि किला महल नुमा एक आकृति को हम बोलते हैं एक्रोफिल। नेक्स्ट वर्ड है रूट वर्ड है एरो, जिसका मतलब है एयर। इससे बनने वाला वर्ड है एरेट। एरेट का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, यानी टू लेट एयर रीच समथिंग, वायु प्रसार करना। नेक्स्ट वर्ड है 18, जिसका मीनिंग है एरियल। एरियल का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिलेटिंग टू द एयर, हवा से संबंधित, यानी कि रिलेटेड टू एयर, हवाई। हिंदी में बोला जाता है इसे हवाई। नेक्स्ट वर्ड है एरोस्पेस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। द एयर स्पेस, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल और उससे परे अंतरिक्ष से संबंधित, यानी कि जितना हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है और वायुमंडल से बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो आती हैं एरोस्पेस में। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है 20, एरोनॉट। एरोनॉट का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं समवन हु ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट को चलाने वाला, उसे बोलते हैं एरोनॉट। नेक्स्ट वर्ड है 21, जिसका मतलब है एरोडायनेमिक्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ गैसेस जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन गैसेस की जो स्टडी करता है, जिसके बारे में बताता है, और ये बताता है कि ये गैसेस हैं बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती है, उनके फ्लो के अंदर, उनकी मूवमेंट्स में इनकी क्या भूमिका होती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं एरोडायनेमिक्स के में। एरोडायनेमिक्स को हिंदी में बोला जाता है वायु गति शास्त्र, यानी कि वायु किस तरीके से गति करती है, उस चीज़ की स्टडी को, उस चीज़ को समझने को बोला जाता है एरोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वर्ड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। Thank you for watching my video.